अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक आपको ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में रखे। फार्माकोलॉजी की क्लास है और कल से हमने फार्माकोलॉजी स्टार्ट की थी। तो हमने कल इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था और उसके बाद हमने रूट ऑफ इसकी ब्रांचेस पढ़ी थी और रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हमने स्टार्ट किए थे। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में हमने इंटरनल रूट जो है वो डिस्कस करना शुरू किया था, जिसमें से ओरल रूट हम पढ़ चुके थे। आज उसका जो दूसरा पार्ट है सबलिंगुअल रूट, वो हमने डिस्कस करना है। सबलिंगुअल रूट का क्या मतलब है बेटा? सबलिंगुअल रूट का मतलब होता है कि जो मेडिसिन है या ड्रग है उसको आप ज़बान के नीचे रखें। प्लेसमेंट ऑफ ड्रग अंडर द टंग, ये इमरजेंसी सिचुएशन में ही यूज़ होता है, जिसके लिए हमें रैपिड एक्शन चाहिए होता है। फौरी तौर पर मेडिसिन का असर हमें चाहिए होता है, तो हम इसको ज़बान के नीचे रखते हैं। ज़बान के नीचे चूँकि ब्लड फ्लो ज़्यादा होता है, कैपिलरीज का नेटवर्क वो ज़्यादा होता है, तो वहाँ से ड्रग जो है वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब होके ब्लड में शामिल हो जाती है और इसका फौरी तौर पर इसका जो है वो असर आना शुरू हो जाता है। जैसे कि आपने अक्सर इमरजेंसीज में देखा होगा कि जो हार्ट अटैक के पेशेंट्स होते हैं उनकी ज़बान के नीचे दवाई रखी जाती है, या जो हाइपरटेंसिव हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ होते हैं उनकी भी ज़बान के नीचे रखी जाती है, ताकि उस दवाई का हमें जो है रैपिड फौरी तौर पर असर नज़र आए और वो पेशेंट के जो है वो उसके जो भी इश्यूज़ हैं वो सॉल्व करें। अब ये रूट अगर हम यूज़ करेंगे तो इसके क्या क्या एडवांटेजेस होंगे बेटा? इसका सबसे पहले ये एडवांटेज ये होता है कि इसमें जो एब्जॉर्प्शन होती है वो 100% होती है। आपकी जो मेडिसिन है वो डायरेक्ट जो है ब्लड फ्लो में चली जाएगी, तो फौरी तौर पर एब्जॉर्प्शन हो जाएगी। जैसे ही एब्जॉर्प्शन होगी तो रैपिड उसका इफ़ेक्ट जो है वो नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहला एडवांटेज है कि रैपिड एब्जॉर्प्शन होती है और रैपिड इफ़ेक्ट नज़र आता है। सेकंड जो इसका एडवांटेज है वो है टर्मिनेशन ऑफ इफ़ेक्ट इज़ ईजी। ये क्या मतलब है टर्मिनेशन ऑफ इफ़ेक्ट? मतलब अगर हमने ज़ुबान के नीचे एक मेडिसिन रखी है और वो उसको हमने जो भी इफ़ेक्ट हमें रिक्वायर हो वो हासिल हो रहा है और अब हमें मज़ीद उसका इफ़ेक्ट ना चाहिए हो, तो जैसे ही आप वो जो दवाई है उसको निकालेंगे तो वो क्या होगा, वो उसके जो भी इफ़ेक्ट आ रहा होगा, अगर हाइपरटेंसिव है तो उसका ब्लड प्रेशर वहीं रुक जाएगा और उसका इफ़ेक्ट जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसमें जो है ओरल में जब हम दवाई दे देते हैं उसके बाद हमारे लिए वो हमारे हाथ में नहीं होती कि उसके इफ़ेक्ट को हम टर्मिनेट करें, या हम इंजेक्शन लगा दें तो उसके बाद भी हमारे वो उसके हाथ में नहीं होता कि हम दवाई को बाहर निकालें। तो इसमें जो है सबलिंगुअल रूट में ये पॉसिबल है कि हम इसके जो इफ़ेक्ट को हैं वो टर्मिनेट करें। तीसरी जो इसका एडवांटेज है ये है कि चूँकि ये दवाई डायरेक्ट आपके ब्लड में स्ट्रीम में शामिल हो रही है, ये आपके मैदे के अंदर नहीं जा रही है या आपके इंटेस्टाइन में नहीं जा रही, तो इस पर कोई गैस्ट्रिक इफेक्ट या हेपेटिक एंजाइम यानी हमारे लिवर के कोई भी एंजाइम जो है इन पे असरअंदाज नहीं हो रहे, तो वो इसकी जो एक्सक्रीशन है वो इस पर नहीं असर नहीं पड़ेगा। कोई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होगी ड्रग्स की, तो हमें जो है मैक्सिमम एक्शन जो है वो मिल जाएगा। तो इसमें जो है कोई भी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म सबलिंगुअल में नहीं होती है। ये थे इसके एडवांटेज। और डिसएडवांटेज कौन कौन से हैं? इनकन्वीनियंट फॉर फ्रीक्वेंट यूज़, ये पेशेंट के लिए इजी नहीं है कि वो ज़बान के नीचे दवाई रखे। तो अगर आपने बार बार इसको हम ये इमरजेंसी सिचुएशन में ही यूज़ कर सकते हैं, बार बार ये जो है वो यूज़ नहीं हो सकता है। दूसरा इसका डिसएडवांटेज ये है कि इरिटेशन ऑफ ओरल म्यूकोज़ा, जो आपके मुंह का म्यूकोज़ा है उसमें इरिटेशन काज हो सकती है और दवाई की वजह से आपके मुंह में सलाइवा की प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज़ हो सकती है। ये जो है 3 मेजर इसके डिसएडवांटेज हैं। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास दूसरा रूट जो आता है पेरेंटल रूट्स। पेरेंटल रूट्स का मतलब होता है कि इंजेक्शन के ज़रिए दवाई को जिस्म में दाखिल करना।
ये किन दवाइयों किन ड्रग्स के लिए यूज़ हो सकता है? ये उन ड्रग्स के लिए यूज़ होता है जिनकी एब्जॉर्प्शन जो है जीआईटी से जो है वो कम हो, यानी आपको जो रिक्वायर उसकी अमाउंट है वो रिक्वायर अमाउंट जो है जीआईटी से एब्जॉर्ब ना हो सके, या जो जीआईटी के जूसेस या इंजाइम्स हैं उनमें अनस्टेबल हो, ऐसी जो दवाई है वो फिर हम इंजेक्शन के ज़रिए जिस्म में दाखिल करते हैं। और उन पेशेंट को हम पेरेंटल रूट पे लेके आते हैं जो अनकॉन्शियस हो, या जो जिस ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन जिसमें हमें रैपिड एक्शन रिक्वायर हो, तो उसके लिए हम पेरेंटल रूट जो है वो फॉलो करते हैं। इसके अलावा कुछ पेशेंट की कंडीशन ऐसी होती है जिसमें हमें पेरेंटल रूट फॉलो करना पड़ता है, जैसा कि कुछ जो पेशेंट्स होते हैं उनको वोमिट की वो होती है, उनके एब्जॉर्प्शन के इश्यूज होते हैं, तो इन दैट केसेस हम उसको क्या ले आते हैं, इंजेक्टिबल्स पे ले आते हैं। अब पेरेंटल रूट्स में से कौन कौन से शामिल होते हैं? इंट्रावेनस का मतलब होता है वेन्स के अंदर हम इंजेक्शन लगाएं, और ये मोस्ट कॉमनली जो हमारी प्रैक्टिस है हॉस्पिटल्स में वो आईवी इंजेक्शंस की है। इंट्रामस्कुलर मसल्स के अंदर, इंट्राडर्मल इनटू द डर्मस ऑफ द स्किन, आपने स्किन की डर्मस में लगाना है। पेरिटोनियल आपके जो बॉडी कैविटीज़ होते हैं उन्हें कहते हैं, उसमें डायरेक्ट इंजेक्शन लगाने को इंट्रापेरिटोनियल कहते हैं। सबकुटेनियस बिटवीन द स्किन एंड द मसल्स, जो स्किन की लेयर होगी उसके और मसल्स के ऊपर के हम जो इंजेक्शन लगाते हैं उसको सबकुटेनियस कहते हैं। इंट्रा आर्टीरियल, आपको पता है कि जो हम इंजेक्शन यूजली रूटीन में लगाते हैं वेंस में लगाते हैं, लेकिन कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जिनको हम आर्टरी में भी लगा सकते हैं, और ये बहुत ही कम जो इस यूज़ होने वाला रूट है इंट्रा आर्टीरियल इनटू एन आर्टरी में लगाया जाना। इंट्राकार्डिक डायरेक्ट जो हार्ट कैविटी में लगाया जाए, दिल के अंदर लगाया जाए, उस इंजेक्शन को हम इंट्राकार्डिक कहते हैं। इंट्राथीकल इनटू द स्पाइनल कॉर्ड, मेडिसिन को जो है स्पाइनल कॉर्ड में लगाया जाए, जैसे कुछ एनेस्थीसिया वगैरह है, स्पाइनल वगैरह हैं जिनको हम डायरेक्ट स्पाइनल कॉर्ड में ही लगाते हैं। इंट्रा आर्टिकुलर और जॉइंट के अंदर आपका डायरेक्ट इंजेक्शन लगता है। इंट्रा बोन मैरो में जो है मेडिसिन तो नहीं जाती हैं, लेकिन जब बोन मैरो ट्रांसप्लांट होती है तो वो इसी रूट के ज़रिए होती है। तो ये टोटल 10 रूट हैं जो पेरेंटल रूट में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन इनमें से 3 सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। कौन कौन से? इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर और सबकुटेनियस। ये 3 जो है हमारे जो मेजर रूट हैं वो यूज़ होते हैं। पेरेंटल रूट के क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं? पेरेंटल इंजेक्शन में लगाने में क्या फ़ायदा होता है? इंजेक्शन लगाने में ये फ़ायदा होता है कि इससे हमें जो है एब्जॉर्प्शन जो है वो रैपिड मिल जाती है। जैसे ही एब्जॉर्प्शन रैपिड मिलती है तो हमारा ऑनसेट ऑफ एक्शन जो है वो रैपिड हो जाता है। इमरजेंसी सिचुएशन में जिसमें हमें रैपिड एक्शन रिक्वायर होता है उसमें हम इंजेक्टेबल्स पे आ जाते हैं। इसमें कोई जीआईटी, कोई गट के एंजाइम्स, कोई एसिड्स वगैरह इफेक्ट नहीं करते हैं। जो ड्रग है वो डायरेक्टली ब्लड में जाती है, तो इससे एब्जॉर्प्शन जो है वो 100% हमें मिल जाती है। और जो ऐसी मेडिसिन जो अनस्टेबल हो जीआईटी में और या वो एब्जॉर्ब नहीं हो रही, पुअरली एब्जॉर्ब हो, उनको हम इंजेक्शन के ज़रिए पेशेंट को देते हैं ताकि हमें 100% एक्शन जो है वो मिल सके। इसके क्या क्या डिसएडवांटेज है? चूँकि आपने इंजेक्शन लगा दिया, एकदम से इंजेक्शन लग जाएगा, जैसे एब्जॉर्प्शन 100% आपको रैपिड मिलती है, इसी तरह अल्लाह ना करे कोई एडवर्स इफ़ेक्ट आना हो या कोई साइड इफ़ेक्ट्स उस इंजेक्शन मेडिसिन के हमारे सामने आने हो, तो वो भी रैपिड होते हैं और इंक्रीज़ हो जाते हैं। मतलब वो भी आपको इंक्रीज़ हालत में मिलेंगे। ठीक है, इंजेक्शन जब लगाते हैं तो जो जिस साइड पे हम इंजेक्शन लगाते हैं उस साइड पे लोकल इरिटेशन काज हो सकती है। सब पेशेंट्स को तो नहीं होती, किसी पेशेंट को होती है। इसके अलावा ये जो रूट है ये तकलीफ़ देह है, इससे खौफ भी आता है और इरिटेशन भी काज होती है।
और चौथा इसमें डिसएडवांटेज ये है कि इसमें एसेप्टिक टेक्निक रिक्वायर्स होती हैं। हर चीज़ का, हर इंस्ट्रूमेंट का जो जो इसमें यूज़ होता है उसको एसेप्टिक होना ज़रूरी होता है। अगर एसेप्टिक टेक्निक्स हम नहीं अपनाते हैं या नहीं लेते हैं तो उस सूरत में हमें मज़ीद इन्फेक्शन का जो है ख़तरा हमारे लिए बढ़ जाता है। तो इसका जो मेजर डिसएडवांटेज है वो ये भी है कि एसेप्टिक टेक्निक्स रिक्वायर होती हैं। ये हमने इसके 2 रूट्स मुकम्मल कर लिए। जो अदर रूट्स हैं वो इंशाल्लाह हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे।